अचानक लहसुन खरीदने पहुंच गए राहुल गांधी। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। बीते कुछ दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार अचानक किसी मार्केट या फिर ऐसी जगह पर दौरा कर लोगों का हालचाल जाना जो महंगाई की मार से पीड़ित होते हैं। अब कांग्रेस सांसद ने गिरिनगर के सब्जी मार्केट का दौरा कर लोगों से महंगाई के मुद्दे पर बातचीत की। लहसुन कितने का है? 400 रुपए किलो चल रहा है। सोना सस्ता होगा पर लहसुन शलगम जो है 30 रुपए किलो मिल जाते हैं, 40 आज ये 60 बता रहे हैं। भैया क्या मटर लगा रहे हो? 120 रुपये, कुछ तो कम कर लो। अरे कुछ तो करना चाहिए ना भैया। सबसे अच्छा इसका रेट है। अच्छा रेट है, बहुत अच्छा। 100 से कम है। 60। अल्लू अर्जुन से पुलिस की पूछताछ। पुष्पा बोला, मेरे बारे में झूठ फैला रहे। हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मंगलवार को पुष्पा 2 फेम अभिनेता अल्लू अर्जुन से पुलिस पूछताछ की गई। इस महीने की शुरुआत में संध्या थिएटर में उनकी फिल्म पुष्पा 2 द राइज के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में 35 साल की महिला की मौत के मामले में ये पूछताछ की गई। इस दौरान अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद उनके साथ पुलिस स्टेशन गए थे। अल्लू अर्जुन ने क्या जवाब दिया, आइए इस पर बात करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें रेवती की मौत के बारे में पता था, तो अल्लू अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ मुझे अगले दिन इसके बारे में पता चला। जब उनसे पूछा गया कि क्या एसपी और डीएसपी ने उनसे ऑडिटोरियम में मुलाकात की, तो अल्लू अर्जुन ने कहा, उनमें से किसी ने भी मुझसे मुलाकात नहीं की। उन्होंने मीडिया में मेरे बारे में झूठी बातें फैलाई। साथ ही अल्लू अर्जुन ने इस बात पर जोर दिया कि मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण हुई और एक अभिनेता के तौर पर उन्हें इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। लखनऊ बैंक लूटकांड में शामिल 2 आरोपी मुठभेड़ में मारे गए। गाजीपुर और लखनऊ में इनकाउंटर। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक की चिन्हट शाखा में हुई लूट में कथित रूप से संलिप्त 2 अपराधी लखनऊ और गाजीपुर पुलिस के साथ अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। लखनऊ के चिन्हट के सहायक पुलिस आयुक्त एसपी राधा रमन सिंह ने बताया कि बिहार का मूल निवासी सोबिंद कुमार बैंक लूट में वांछित संदिग्धों में से एक था। अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ में किसान पथ के पास पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सोबिंद कुमार उम्र 26 साल जो कि मारा जा चुका है, जबकि एक अलग मुठभेड़ में गाजीपुर पुलिस तथा स्वाट स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स की निगरानी में टीम ने सनी दयाल उम्र 28 साल को मार गिराया है। 50 दिन बाद लगा मौत का पता। लावारिस में कर दिया गया अंतिम संस्कार। हत्या का आरोप, एसएसपी से की शिकायत। मेरठ में टीपी नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की मौत की जानकारी उसके परिवार वालों को उसकी मौत के 50 दिन बाद मिली, जिसके बाद परिवार के लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, लेकिन वहां पता चला कि उसका अंतिम संस्कार लावारिस में कर दिया गया है। परिवार के लोगों ने मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर मृतक की पत्नी और उसके परिवार वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम मोनू है सर। हम इसलिए आए हैं कि हमारे भैया की हत्या कर दी उन लोगों ने, 4 लोग। मेरी भावज ने, भारती नाम है उनका, उनके 3 भाई है, अमित नाम, अभी नाम, प्रिंस नाम। उन्होंने मार पिटाई करके रोड पे फेंक दिया और ये बता रहे कि क्या नाम एक्सीडेंट हुआ है, जबकि उन शराब पिए हुए था। लेकिन उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब का कोई कुछ नहीं आया। उसमें क्लियर आया कि उसमें उन्होंने जा कर खाना भी खाया है। खाना खाने के बाद उसके साथ मार पिटाई हुई है। जब उसको फिर मार पीट के बाद रोड पे घेर दिया, उसको मार दिया, जान से खत्म कर दिया। कब की बात है ये सर? मैंने तहरीर 2 तारीख को दी थी अपने क्षेत्र टीपी नगर थाने में। मैं मोकमपुर शिवपुरम का रहने वाला हूँ और हमें कल पता चली। वहीं मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। पहले कहा जागो हिंदू, अब कह रहे सो जाओ। आरएसएस प्रमुख भागवत के बयान पर संत समाज नाराज। सोशल मीडिया पर भी लोग तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर देश भर के साधु संत भड़क गए हैं। सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि पहले संघ परिवार के लोग जागो हिंदू जागो का आह्वान करते हैं, अब जब हिंदू जाग गया है तो कह रहे हैं कि सो जाओ। वहीं साधु संतों के बयानों की बात करें तो एक बात स्पष्ट तौर पर दिख रही है कि संत समाज यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि वह आरएसएस के अधीन नहीं बल्कि स्वतंत्र है और धर्म से जुड़े मामलों में उसका निर्णय ही सर्वोपरि होगा।
यही नहीं, अक्सर देखने में आता है कि विभिन्न मुद्दों को लेकर संत समाज के विचार भी अलग अलग होते हैं, लेकिन मोहन भागवत के बयान का विरोध पूरे संत समाज की ओर से एकजुटता के साथ किया जा रहा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती ने भी मोहन भागवत के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि नेताओं को अपने दायरे में रहना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर फिर हुआ प्रदर्शन। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ ही AIMIM, अखिल भारतीय खटिक समाज और भीम आर्मी द्वारा प्रदर्शन किया गया। सभी ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा माफी मांगने या इस्तीफे की मांग की। मेरठ महोत्सव दे रहा दिन में जाम का झाम। भामाशाह पार्क में चल रहे मेरठ महोत्सव में दिन के समय आने वाले स्कूली वाहनों के चक्कर में रोजाना जाम लग रहा है। हाल ये है कि सुबह से शाम तक पुलिस जाम से जूझ रही है, लेकिन जाम का झाम कम नहीं हो रहा है। ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए RTO से मिले विधायक। सपा विधायक अतुल प्रधान ने लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर उठाई मांग। टोल टैक्स बचाने के चक्कर में हो रही दुर्घटनाओं को रोकने की मांग को लेकर सरधना विधानसभा स्थित सपा विधायक अतुल प्रधान संभागीय परिवहन निगम के अधिकारियों से मिले। चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस संबंध में एक याचिका दायर की। कांग्रेस चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार के हालिया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस संबंध में एक याचिका दायर की है। जल्द ही इस मामले में सुनवाई होगी। वेबसाइट पर जाकर डेटा देखिए। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल तो ECI ने दिया जवाब। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट से जो नाम काटे गए हैं उसमें पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। ECI ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के सामने कई उदाहरण भी पेश किए। कांग्रेस बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े कर रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार को कांग्रेस को जवाब दिया है। ECI ने कहा कि महाराष्ट्र की हर विधानसभा सीट के लिए मतदाताओं से संबंधित पार्टी की ओर से मांगे गए डेटा और फॉर्म महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।